हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपको के साथ मैंने जो है बहुत सारे लेसन प्लान की और जो हम बीएड फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में जो फाइल्स बनाते हैं उनकी पीडीएफ को टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। मैंने उनसे रिलेटेड वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। आप टेलीग्राम के चैनल को जो है सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट भी लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से, और जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, बहुत सारी फाइल्स शेयर की हुई हैं, पीडीएफ भी हैं उनकी। और अगर आपको लगता है कि कुछ फाइल्स की पीडीएफ नहीं है तो आप मुझे जो है इंस्टा पर कमेंट कर सकते हैं। मैंने इंस्टा आईडी जो है शेयर कर रखी है आपके साथ अपने चैनल पे। और आप जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ और भी फाइल्स की शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टीचर पर बेस है कि टीचर का जो है क्या रोल होता है अपने स्टूडेंट के प्रति एक एजुकेशन में। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि टीचर का ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हर स्टूडेंट की लाइफ में। वो उसकी लाइफ को चेंज करता है, उसको इंस्पायर करता है, उसको पुश करता है। तो पढ़ते हैं, अ टीचर इज़ लाइक अ गाइड हु हेल्प हिम लर्न न्यू थिंग्स जस्ट लाइक अ कोच हेल्प यू इम्प्रूव इन स्पोर्ट्स। तो देखिए, एक टीचर कौन होता है? एक टीचर एक मार्गदर्शक की तरह होता है, एक गाइड होता है वो आपके लिए, जो आपको हेल्प करता है नई चीज़ें सीखने में। किस तरीके से? जैसे एक कोच जो है आपको स्पोर्ट्स में हेल्प करता है चीज़ों को सीखने के लिए। दे शेयर नॉलेज, आंसर क्वेश्चंस एंड इनकरेज यू टू बिकम स्मार्टर एंड बेटर। वो अपनी नॉलेज को, अपने आंसर क्वेश्चंस को, है ना, वो आपसे शेयर करता है ताकि आप जो है और स्मार्ट बन सकें। टीचर्स आर द फ्रेंडली फेसेस इन स्कूल हु मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एंड इन्जॉय व्हाट यू आर लर्निंग। कि एक टीचर क्या होता है? एक टीचर आपके लिए एक दोस्त की तरह काम करता है। वो आपको समझाता है, आपको सिखाता है, एक इन्जॉय आपको ये इस तरीके से सिखाता है कि आप उसको इन्जॉय भी कर सकें। टीचर इज़ एन आइडल फॉर स्टूडेंट एज वेल एज टू सोसाइटी। कि शिक्षक जो है, एक टीचर जो है, वो अपने छात्रों के लिए भी और एक समाज के लिए भी एक आदर्श होते हैं। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। तो देखिए, अब हम बात करते हैं। अब तो पहले तो हमने बात की टीचर के बारे में कि टीचर कौन होता है, वो टीचर का क्या काम होता है। अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टीचर के कर्तव्य कार्य क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो यही आ जाता है, टीचिंग करना। ठीक है, कि अ टीचर रिमेन्स अ टीचर अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। कि एक टीचर को हर सर्कमस्टांसेस में, मतलब हर परिस्थिति में एक टीचर ही बने रहना पड़ता है। चाहे उसके सामने कोई भी सिचुएशंस आए, लेकिन उसको टीचर्स का रोल तो प्ले करना ही है। हिज चीफ फंक्शन इज़ टू टीच। उसका मेन काम क्या है? पढ़ाना। ही शुड टीच सच अ सब्जेक्ट ऑन विच ही कमांड्स मास्टरी। उसको वो सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए जिस पे उसकी मास्टरी हो, जिसमें उसको वो अच्छे तरीके से निपुण हो। ठीक है, तो टीचिंग तो पहला ही पॉइंट हो गया कि टीचर का काम होता है टीचिंग करना। ठीक है, ये उसका कार्य और कर्तव्य है, ये वो रोल प्ले करता है टीचिंग का। It is his responsibility that he studies the subject, find out new teaching methods, gather teaching aids, plan teachings and motivate children for learning। कि उसकी क्या जिम्मेदारी होती है कि वे उस विषय को पढ़ाए, मतलब विषयों को पढ़ाए, सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको पढ़ाए और नए शिक्षण विधियों को खोजे, है ना, कि नए नए प्लान्स बनाए कि ताकि कैसे बेटर समझ सकते हैं स्टूडेंट, कि उन्हें किस तरीके से अच्छा समझ में आता है। क्या उनको लेक्चर्स दे के समझ में आता है, क्या उनको एक्सप्लेन करके, या उनको ब्लैक बोर्ड पर लिख के अच्छे से समझ में आता है, या कोई टीचिंग एड्स का यूज़ करके। ठीक है, तो इस तरीके से टीचर्स को ये देखना पड़ता है, उसकी इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब संगठन। ही शुड ऑर्गेनाइज curricular activities, co-curricular activities and should arrange for guidance and library work। कि उसको क्या करना चाहिए? जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियाँ, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको जो है संगठित करना चाहिए। ठीक है,
उनका संगठन बनाना चाहिए। एंड शुड अरेंज फॉर गाइडेंस एंड लाइब्रेरी वर्क, और जो है उसको क्या अरेंज करना चाहिए, लाइब्रेरी वर्क का भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। ही शुड मैनेज फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस and should keep in view the educational circumstances, examination and other important activities। तो देखिए उन्हें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसे जो है मैनेज करने चाहिए फेस्टिवल और सेलिब्रेशंस जो होते हैं, इवेंट्स हो गए या स्कूल में जो एजुकेशनल परिस्थितियाँ होती हैं, सर्कमस्टांसेस हो गए, एग्जामिनेशन हो गए या अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हो गई। ही शुड बी इन द इंचार्ज ऑफ वन ऑफ द स्कूल टास्क, उसको इंचार्ज होना चाहिए किन टास्कों के लिए, अब वो टास्क पढ़ते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ कैंपस, स्कूल कैंपस का संगठन करना, सेटिंग फर्नीचर की सेटिंग करना, परचेज करना आर्टिकल्स को, सिटिंग अरेंजमेंट फॉर स्टूडेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना फर्नीचर का, प्रिपरेशन करना टाइम टेबल और स्कूल कैलेंडर प्रिपेयर करना और स्कूल बजट को प्रिपेयर करना। तो ये कुछ उसके टास्क हैं जो उसको करने चाहिए। देखिए हम जो हैं उसके टास्क पढ़ रहे हैं, उसके कर्तव्य, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, फंक्शंस, ठीक है। अ टीचर शुड इंस्पेक्ट डिफरेंट थिंग्स, अब कौन कौन से डिफरेंट थिंग्स को उसको निरीक्षण करना चाहिए, जैसे डेली अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, उनकी जो स्टूडेंट्स की जो डेली अटेंडेंस होती है उनका ध्यान रखना, समय पर वो पहुंच रहे हैं उसका ध्यान रखना, चेकिंग ऑफ डेली वर्क, रिटन वर्क एंड टीचिंग वर्क, होमवर्क का ध्यान रखना। देखिए अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो जैसे आप होमवर्क के बारे में 2-3 लाइंस लिख सकते हैं, चेकिंग ऑफ डेली वर्क, रिटर्न वर्क एंड टीचिंग वर्क। तो इस तरीके से मैं आपको देखिए हेडिंग्स बता रही, पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। जैसे अ टीचर शुड इंस्पेक्ट डिफरेंट थिंग्स, तो ये एक हेडिंग हो गई, आपको उसके अंदर के पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। और पॉइंट्स आप इसी तरीके से लिखिएगा मेंशन करके, ABC करके या 1 2 3 करके, अच्छे मार्क्स मिलते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट है हैंडवर्क डन इन द लैबोरेटरी, वर्कशॉप और फार्म, खेल या शक्तिशाली कार्यों की निगरानी करना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना, हॉस्टल्स का ध्यान रखना, स्कूल में डिसिप्लिन्स बनाए रखना, ठीक है। तो ये सब टास्क उसके अंडर में आते हैं। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग इज इवेल्युएशन एंड रिकॉर्डिंग। तो क्या इवेल्युएट करना, इवेल्युएशन इज़ अ बिग जॉब फॉर अ टीचर, कि मूल्यांकन करना एक शिक्षक का बहुत बड़ा काम होता है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड अ स्टूडेंट एंटायर पर्सनैलिटी, नॉट जस्ट देयर एकेडमिक नॉलेज लाइक एग्जाम्स डू। मतलब ये जो टीचर्स के लिए इवेल्युएट करना क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और वो इवेल्युएट करके क्या समझता है, स्टूडेंट के बारे में उसको समझने में हेल्प मिलती है कि उसकी मतलब वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी एकेडमिक नॉलेज क्या है, या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, या उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड। टीचर शुड बी अवेयर ऑफ वेरियस इवेल्युएशन मैथड एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द रिजल्ट, की टीचर्स को स्टूडेंट को जो है टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहना चाहिए, ठीक है, और उसका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। नेक्स्ट है this help them learn about their student interest, feeling and accomplishment. With this information they can provide helpful guidance to their student। देखिए जब टीचर इवेल्युएट करेगा, स्टूडेंट के बारे में नॉलेज लेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, तो उसको स्टूडेंट के बारे में पता चलेगा कि उसका किस चीज़ में जो है इंटरेस्ट है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, अकॉम्प्लिशमेंट क्या, उपलब्धियाँ क्या हैं, तो उसको इसके बारे में नॉलेज मिलेगी। जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में तो वो उसको अच्छी हेल्प दे सकता है, उसको गाइड कर सकता है, ठीक है। अब टीचर्स को जो है कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखने चाहिए वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है अटेंडेंस रजिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल लिविंग रजिस्टर हो गया, इवेल्युएशन रजिस्टर हो गया, एक्टिविटी रजिस्टर और मिसलेनियस ऑफिस रजिस्टर्स, ठीक है, जो अलग अलग ऑफिस रजिस्टर होते हैं। मिसलेनियस का मतलब ये हुआ, ठीक है। देखिए हमेशा टीचर के बारे में पूछा गया है, आप बीएड करके टीचर ही बनने जा रहे हैं, तो आप अपने को ध्यान में रखते हुए कि जब हम टीचर बन जाएंगे तो हमें क्या क्या स्कूल के अंदर काम करने हैं, आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक टीचर का सबसे बड़ा कर्तव्य तो गाइड करना ही होता है स्टूडेंट को, है ना, कि दिस ड्यूटी हैज़ बीन इंक्लूडेड रिसेंटली। अ टीचर शुड हेल्प अ चाइल्ड टू सिलेक्ट अ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज इनकम, एबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट, कि एक टीचर स्टूडेंट को हेल्प करता है
और उसको हेल्प करनी चाहिए उसको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग, उसकी इंटरेस्ट के बेस पे। अ चाइल्ड शुड बी गाइडेड फॉर हिज फ्यूचर, साइकोलॉजिकल गाइडेंस शुड बी प्रोवाइडेड टू बैकवर्ड एंड वीक स्टूडेंट, की मतलब पिछड़े और कमज़ोर छात्रों के लिए मानसिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। जो वीकर स्टूडेंट होते हैं, जो बैकवर्ड स्टूडेंट होते हैं, उनको भी ये जो गाइडेंस है उनको भी दी जानी चाहिए। अब आती है प्लानिंग की बात। अब टीचर्स क्या क्या प्लान करते हैं। अ टीचर शुड प्लान करिकुलम वेल, ही हैज़ टू डिवाइड द करिकुलम ओवर मंथ्स एंड वीक, की एक टीचर जो है करिकुलम प्लान करता है और इस करिकुलम को उसको प्लान कैसे करना चाहिए, मंथ्स में और वीक में। ही शुड प्रोवाइड फॉर ऑडियो विजुअल एड्स एंड टीचिंग मेथड सो दैट ही कैन यूज़ दैम व्हेन नीडेड, कि उसको जो है प्रोवाइड किए जाने चाहिए ऑडियो विजुअल एड्स, टीचिंग मेथड्स अलग अलग तरीके के, कि देखिए कोई बच्चा किसी तरीके से समझता है, कोई बच्चा किसी तरीके से समझता है, ठीक है, हर बच्चे का तरीके समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो उसको ये सब जो है यूज़ करना चाहिए ताकि जो है जब उनकी आवश्यकता पड़े तो वो उनको यूज़ कर सके। ही शुड ऑर्गेनाइज द करिकुलर एक्टिविटीज़ राउंड द ईयर, कि उसको क्या करना चाहिए, करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते रहना चाहिए साल भर के अंदर, क्योंकि बच्चों का मन लगता है ना उससे, जब बच्चों के एक्टिविटी के थ्रू समझाते हैं या एक्टिविटी कराते रहते हैं बच्चों का ज़्यादा मन लगता है स्कूल में पढ़ने में। वी कैन मेक द फॉलोइंग चेकलिस्ट एंड इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स इन इट्स। अब चेकलिस्ट जो उसको तैयार करनी होती है ना, जो वो बना सकते हैं, तो वो कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला है क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग का ध्यान रखो, शिक्षा कक्षा निरीक्षण का मेन काम तो वही है टीचर का। एग्जामिनेशन वर्क ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के परीक्षण का काम, गतिविधियों का आयोजन कराना, रिकॉर्ड बनाए रखना, छात्रों का परीक्षण और मूल्यांकन करना, छात्रों को विषय के चयन के लिए मार्गदर्शन करना, एक विशिष्ट विषय के बारे में व्यापक ज्ञान प्राप्त कराना, अध्ययन सूची, पाठ्यक्रम और पाठ्य योजना तैयार करना, होमवर्क की जांच करना, अनुशासन बनाए रखना, त्योहारों और दिनों को मनाना। ठीक है, तो ये टीचर के जो काम हैं उसके कर्तव्य हैं। देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसको आप मतलब मन लगा के पढ़िएगा, स्किप करके देख लीजिएगा वीडियो थोड़ा थोड़ा करके, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, एक बार में समझ में आएगा तो आप इजीली एग्ज़ाम में उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि आप अगर जैसे मैं आपको लैंग्वेज दिखा रही हूँ या मैं आपको जैसे समझा रही हूँ, आप एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख के नहीं आ सकते। हर स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में ही एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करता है क्वेश्चन को। आप क्या कीजिए, आप सिर्फ हेडिंग्स लर्न कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। टीचर का एक काम होता है यूटिलाइज करना अपने टाइम को, कि इन द माइंडसेट ऑफ आवर बिजी लाइफ वी ऑल फाइंड सम फ्री टाइम, कि अपने बिजी लाइफ में भी हम कुछ टाइम तो फ्री निकाल लेते हैं। द वे वी यूज़ दिस लेजर टाइम इज़ क्रूशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, कि देखिए जो हमारा फ्री टाइम होता है ना, हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये भी हमें आना चाहिए, ये भी एक आर्ट है। जैसे सपोज़ कोई टीचर की ही जॉब मान लो कि आप सुबह से शाम तक एक टीचिंग कर रहे हैं, टीचर का काम कर रहे हैं, उस बीच में आपको कोई छोटा सा टाइम मिला कि आपके लिए वो फ्री टाइम मिला, आपको फ्री पीरियड मिला, तो ये थोड़ी ना आपको जाके गप्पे मारनी है, तो वो क्या होगा, वो आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे अपने टाइम को। यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, आप उसमें कोई बुक पढ़ लो, नॉवल पढ़ लो, है ना, या आप कुछ और काम कर लो, कोई एक्टिविटी कर लो, या स्टूडेंट को कुछ करा दो। तो इस तरीके से आप अपने काम को टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। मैनी पीपल आर अवेयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट एंड टैलेंट, कि बहुत से लोग अपनी रुचियों और प्राकृतिक क्षमताओं के बारे में जानते ही नहीं है, वो अनजान होते हैं अपने कि उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या उनके अंदर टैलेंट है। तो एक टीचर का काम क्या होता है, यही सब उनको दिखाना, यही सब उनको बताना कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बच्चे को गाइड करना, leading them to waste their leisure time on meaningless activities. School can play a vital role in helping students discover their interest and talent, guiding them towards making the most of their
फ्री टाइम। वही मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट के पास फ्री टाइम है, उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या उसका टैलेंट है, उसको उसके बारे में पता ही नहीं है। वो तो बिल्कुल अनजान है कि मुझे जैसे किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को बुक्स में भी नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को स्टोरीज़ पढ़नी अच्छी लगती हैं, बट वो नहीं पता होता स्टूडेंट को कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो एक टीचर का काम है उस स्टूडेंट को गाइड करना, कि उसको समझना, उसको देखना, है ना, कि हाँ इस बच्चे का इंटरेस्ट ना खेलने में ज़्यादा है, इस बच्चे का इंटरेस्ट ना पढ़ने में ज़्यादा है। तो एक टीचर इन चीज़ों को लेके एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट इन अ क्लास, मोस्ट स्टूडेंट्स आर एवरेज, कि क्लास में सभी स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट मतलब एवरेज होते हैं। सम स्ट्रगल मतलब कुछ स्ट्रगल करते हैं एजुकेशन को लेके, एंड फ्यू आर एक्सेप्शनल टैलेंटेड, और कुछ तो बहुत ही अनलिमिटेड, कहते हैं ना, वो तो बहुत हाई लेवल वाला बंदा है, तो उसमें इतना टैलेंट होता है। टीचर्स यूजुअली टीच एट एन एवरेज लेवल, गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में पूरा एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। विच हेल्प मोस्ट स्टूडेंट व्हेन दे असिस्ट स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, जो क्या करता है, टीचर का काम क्या है, देखिए गिफ्टेड जो है उसको तो सब पता है, उसे सब आता है, लेकिन एक टीचर का काम होता है उन बच्चों को हेल्प करना जो वीकर हैं, जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं। दोज स्टूडेंट कैन कैच अप विद द रेस्ट, बट टैलेंटेड स्टूडेंट कैन फील लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज दे नीड मोर देन जस्ट रिपीटिंग एक्सरसाइज, है ना, यही होता है। तो देखिए, जो ये वाले स्टूडेंट होते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, तो वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं क्लास के अंदर। माइट गो अननोटिस, और वो क्या होते हैं, वो उन्हें नोटिस नहीं किया जाता, बिकॉज दे टेंड टू बी क्वाइट ऑफ ओवरलुक बाय टीचर्स। क्यों? क्योंकि शिक्षकों के द्वारा इनको अनदेखा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि टीचर्स क्या सोचता है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको सब आता है, इसको सब पता है, तो वो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बट गिफ्टेड स्टूडेंट को भी जो है स्पेशली फोकस करना चाहिए। It's important to pay special attention to these gifted students so that they can fully develop their talents, और ज़्यादा से वो डेवलप कर सकें अपने टैलेंट को, तो इसलिए टीचर्स को उन पे भी ध्यान देना चाहिए। Neglecting them can lead to problems, so it's crucial to identify and nurture their abilities for their proper growth, कि निगलेक्ट करना उनको प्रॉब्लम बन सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनको पहचाना जाए और उनके भी प्रॉपर ग्रोथ के लिए उन पे ध्यान दिया जाए। आई होप देखिए आपको टीचर्स के क्या ड्यूटीज़ होती हैं आपको अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वन मोर थिंग कि थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कि आप इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच।